पता है, जैसे आपको लगता है ना हर बार कि जब भी आप बुक्स ओपन करते हैं, टाइट एक रूटीन है, आप उसे फॉलो करते हैं और आप हर बार ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जहाँ पर आपको इन किताबों से मुक्ति और आज़ादी मिलेगी। तो आपको लगता है कि 1 2 या फिर 3 साल और उसके बाद आपको मिल जाएगी मुक्ति या फिर आज़ादी। और फिर एक और शब्द जो बहुत प्रचलन में है वो है सुकून। लेकिन अब मुझे समझ में पता क्या आता है कि कितना भ्रम में जी रहे थे हम। आपकी तरह मैं भी यही सोचता था, एक भ्रम था, इल्यूजन। तो फिर भगवत गीता की वो बात याद आई जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द वर्ल्ड इज स्यूडो, जगत मिथ्या है। और अब तक को जो जीवन था जिसमें जो सोच विचार थे वो मिथ्या ही तो थे, क्योंकि वो तो अब बदल गए हैं। और जो बदले ही ना वही सत्य है। अगर टाइम टाइम के समय के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई चीज़ बदल रही है, वो सत्य ही तो नहीं हो सकता। वो कुछ और भी हो सकता है लेकिन सत्य तो नहीं। एनीवे, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम जो चर्चा है वो हमारी है पेन के ऊपर। बट अब हंसते हुए चेहरे पे आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि पेन नहीं है हर किसी को पेन है। पेन की जब बात होती है तो दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, संघर्ष, हारने के कगार पर, बिखरने के कगार पर, टूटने के कगार पर, डन एंड डस्टेड स्थिति में खड़े होते हैं। वही तो पेन है। पता है, कुछ दिन पहले एक चीज़ दिमाग में आई थी कि बचपन से हमें पेरेंटिंग क्या की जाती है, लाइक परवरिश कैसे होती है कि जीवन में सुख बहुत कुछ है, दुख नॉट गुड थिंग। किसका पीछा करो? खुशियों का। किसका पीछा करो? सुख का। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को शिकायत करते हैं कि हमारे माँ पापा ने हमें कोई सुख नहीं दिया, और बदले में पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे संतानों ने हमें कुछ सुख नहीं दिया। सही अर्थ में अगर आप दुनिया को समझेंगे, जितना मैं समझ पाया हूँ, सुख की कल्पना ही इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, क्योंकि सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। और भगवत गीता की ही बात तो गौतम बुद्ध ने एक बार और दोहरा दी ना कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोस, जीवन भरा हुआ है दुखों से। और फिर अलग बात है, उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए दुख से निकलने के, लेकिन हम कितने अप्लाई कर पाते हैं ये भी तो देखने वाली बात है। तो अब जब बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि सुख अच्छी चीज़ है, दुख बुरी बात है, तो जो लेकिन है चीज़ इसके विपरीत। हमारा पूरा जीवन ही दुखों के लिए है, हमें जन्म ही मिला है दुखों के लिए। सोचो, अगर ईश्वर ने हमें आराम ही देना होता, सुकून ही देना होता, तो फिर इस मृतलोक में भेजा ही क्यों था तुम्हें? इसलिए सिर्फ भोगने के लिए तुम्हारे कर्मों को, भोगने के लिए उन आधे अधूरे रिजल्ट्स को जो अब तुम भोग रहे हो। अगर भगवान तुम्हें इतना ही प्रेम करते थे तो फिर तुम्हें तो स्वर्ग की पहली सीट तुम्हारे लिए बुक होनी चाहिए थी और सारी फैसिलिटी सब तक मिल रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ना प्रेम करते हैं आपसे, ना आपसे नफरत। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप जो बन रहे हैं वो अपने कर्मों से बनेंगे। कितनी भी पूजा पाठ कर लो कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, दुखों से लड़ने की क्षमता मिलती है, हिम्मत मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा आती है, ईश्वर पर विश्वास होता है कि भगवान है तो सब कट ही जाएगा। अगर आप एक भी बार भी जीवन में ये सोच के मंदिर गए हैं, ये सोचकर आपने भागवत, कुरान, हदीस, बाइबल कुछ भी पढ़ा है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं भगवान की आरती गा रहा हूँ, मैं इतने अच्छे सुर ताल घी के दीपक के साथ ईश्वर की आरती उतार रहा हूँ, तो भगवान बदले में मेरा कष्ट खत्म करके मुझे सुख देंगे, शांति देंगे, तो निश्चित तौर पर आप हर एक बार जब जब आपने ऐसा सोचा, आप गलत ही तो थे, गलत रहेंगे भी। क्योंकि आप जो भोग रहे हैं वो अपने कर्म है। आपको जो पेन हो रहा है ना वो आपके कर्म है। पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ गलत किया ही होगा, मैंने भी गलत किया ही था। इवन हम जितने भी लोगों का जन्म हुआ है इस मृत लोक में, सबने कुछ ना कुछ गलत किया था और हमें एक और मौका मिल रहा है यहाँ से मुक्ति पाने के लिए। तो आप मुक्ति अपने पेन से पाएंगे कैसे? अपने कर्मों के आधार पर। और जब आप सुकून ढूंढते हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं, वो भ्रम के पीछे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी तो नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको वास्तव में बहुत लंबी सुकून और बहुत लंबे समय के लिए खुशियों के साथ रहना है ना, तो वेट फॉर डेथ।
इंतज़ार करिए मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु ही दे सकती है वो सुकून, वो खुशी जिसकी तलाश हम सब जीवधारियों को रहती है। इसके अलावा कुछ और नहीं है, ऐसा कोई टोटका नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो कि हाउ टू लिव विद ग्रेट ईज, हाउ टू लिव विद हैप्पीनेस, वो सब व्यर्थ हैं। क्योंकि जिसने किताब लिखी है ना, आप उसको पूछो उसने किन आधार पर ये किताब लिखी होगी, वास्तव में वो जीवन में कितना ही खुश होगा। एक सवाल और है, तो फिर खुशियों का वर्ड जो शब्द है उसका महत्व क्या है? उसके लिए उत्तर है मेरा रेलिवेंस। क्योंकि अगर खुशियों जैसा वर्ड ईजाद ही ना किया जाता तो फिर दुख का जो निहितार्थ मतलब है, जो रेलिवेंस है, वो तो व्यर्थ था, वेस्ट था। अगर दिन ही ना होती तो रात का रेलिवेंस नहीं था, अगर लोग अच्छे नहीं होते तो बुरे लोगों का रेलिवेंस नहीं था। मुझे पता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मेरा सीक्वेंस उल्टा है, नहीं सही है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको कि जीवन में आपके दुख ज़्यादा है, खुशियाँ बहुत क्षणिक होंगी, मोमेंटम होता है। तभी तो हम कहते हैं कि कुछ मेमोरीज हैं जो हमें याद है, वही मेमोरीज हमारी सुख होती हैं, अच्छी होती हैं। बाकी पूरा जीवन तो नीरस होता है, मंडेन लाइफ होती है हमारी। जब हम कहते हैं कुछ मोमेंट्स थे हमारी लाइफ के, बस वही क्षणिक मोमेंट्स ही तो हैं, कुछ क्षण थे, बस वही तो है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सारे जीवन भी खुशियों के पीछे भागेंगे तो अंत में क्या होगा? अंत में तो आपको लंबी सुकून पे जाना ही है, मृत्यु के समीप। और अगर आपने सारा जीवन संघर्षों में भी गुजारा है तब भी आपको अंत में सुकून में जाना है, तो सुकून का जो अंतिम पड़ाव है ना, वो मृत्यु है। इससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो फिर क्या करें? एम्ब्रेस द पेन, एम्ब्रेस द स्ट्रगल, एम्ब्रेस योर हार्डशिप्स, बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग्स विच आर इंसेपरेबल पार्टनर एंड पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके अलावा जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, सिर्फ दुख आपके हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या मिला है अब तक? आप अपने जीवन में जितना भी आपके वर्ष हैं, जिस भी उम्र में जी रहे हैं, उससे पहले आप गुजर के देख लीजिए कितना सुकून मिला, उसका रेशियो बनाइए। मुझे लगता है 0.1 एक तरफ होगा, बाकी आपका 99.99% एक तरफ होगा। दैट्स अ रेशियो सुख और दुख का। तो फिर ये कल्पना करना, और जब ये बात हमें समझ में आ ही गई है कि जीवन में कहीं सुख है ही नहीं है, शांति है ही नहीं है, तो फिर हम दूसरों से सुख क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति हमारा कुछ अच्छा कर दे, ये हमें खुश कर दे? हम अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने पास क्यों नहीं रख रहे हैं? अपनी चाबी दूसरों को दे के रखा है। आपका कोई फ्रेंड है, आपके लिए गिफ्ट लाता है बर्थडे पर तो आप खुश होते हैं, नहीं लाता है तो आप दुखी होते हैं। ये रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास कब तक रहेगा? और जब तक ये रिमोट कंट्रोल, जब तक आपके इमोशंस ट्रिगर किए जाते हैं दूसरों के एक्शंस के द्वारा, तब तक मैं बोलता हूँ आप स्लेव हैं, यू आर स्लेव, आप गुलाम हैं, क्योंकि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। महावीर स्वामी के जीवन से हमें बस सीखने की सिर्फ एक ही तो बात है, जिसने उनको महावीर बनाया, जिन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियां, सारी इंद्रियों पर कब्जा किया, कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित कर लिया कि मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे रिएक्ट करूंगा, वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। जब हम आप किसी को कुछ बोलते हैं तो आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों करते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। खैर, ये लेसन्स लाइफ के कुछ और दिन और सीखेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक था पेन। माई अल्टीमेट वर्ड्स आर एम्ब्रेस द पेन, एम्ब्रेस द हार्डशिप्स। फिर देखिए लाइफ कितनी आसान होगी। जीवन में आपको कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, जीवन कुछ आपको नीरस लगेगा ही नहीं, जीवन में कोई चीज़ आपकी कठिन नहीं लगेगी, सारी चीज़ें तो आसान होंगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए नहीं, मुझे टॉलरेट करने के लिए। थैंक यू।